लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने कहा कि उदा देवी पासी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अरविंद पासवान ने बताया कि लखनऊ में स्थित उदा देवी का यह शहीद स्थल समाज और आने वाली पीढ़ियों को उनके साहस की याद दिलाता है। श्रद्धांजलि सभा में उपाध्यक्ष, महासचिव, जिला प्रभारी और अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा कि उदा देवी पासी का यह बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज वीरांगना उदा देवी पासी जी का हम लोग शहीदी दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इस देश के लिए बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जितने भी हमारे महापुरुष थे, हम लोग सबको श्रद्धांजलि देते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी अपने जितने भी महापुरुष हैं उनको श्रद्धांजलि पार्टी की तरफ से दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो इस देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाते थे, अभी यहाँ पर जो उदा देवी पासी किला है, पासी जी का किला है, वहाँ जो मूर्ति का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था, वह हमारे केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। सन 2000 में उनके द्वारा किया गया था। वो भी वहाँ आया करते थे। पिछले बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, जो कि वहाँ पे माल्यार्पण किए थे और श्रद्धांजलि देने का काम किए थे इसी 16 नवंबर को। और मलिहाबाद में हम लोगों ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया था और वहां से श्रद्धांजलि देने का काम किया था। लोक जनशक्ति पार्टी अपने सभी शहीदों का नमन करती है, बाबा साहब को याद करते हुए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन सब के आशीर्वाद से अभी बिहार में हमारे पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं नहीं कहते हम, एकदम 100% ये सही है कि लोक जनशक्ति पार्टी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनका बढ़ता हुआ जनाधार लोगों के बीच में, उनके जाने से और हमारे पार्टी के लोगों से एनडीए के साथ चुनाव लड़ने से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी 146 सीटों पर बिहार में अकेले लड़ी थी, जिसका खामियाजा एनडीए को, नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ा था। और महागठबंधन और नीतीश कुमार तो कम आए थे, महागठबंधन आया था और भारतीय जनता पार्टी किसी का मैंडेट नहीं आया था। मिलजुल करके सरकार बनाई गई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता आप लोग देख लीजिए, हमारे पार्टी की, हमारे स्वर्गीय नेता की, स्वर्गीय रामविलास पासवान में लोगों में आस्था व्यक्त करते हुए लोगों ने इतना बम्पर वोटिंग किया। हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार जी को इतना, और जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को इस तरह से आपस में ट्रांसफर हुआ कि इतनी प्रचंड जीत हुई। और बिहार में इस प्रचंड जीत की कोई संभावना किसी को नहीं थी, शायद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी, नीतीश कुमार जी को भी नहीं थी। लेकिन इसका अंदेशा बिहार चुनाव में हम लोग गए थे, हमारे पूरे के पूरे साथी गए थे। हम लोग अभी थोड़ी देर बाद सेलिब्रेशन भी करने जा रहे हैं। शहादत दिवस मनाने के बाद हमारे सिद्धांत मिश्रा जी भी गए थे, अनिल त्रिपाठी जी गए थे, अश्वनी श्रीवास्तव, पंकज शर्मा, आनंद सिंह, सारी की सारी हमारी उत्तर प्रदेश की टीम गई थी। हम लोगों ने भाप लिया था कि 6% का जो हमारा वोट है, जो पिछली बार एनडीए से अलग था, और 6% तो खैर कागजी आंकड़ा है, वहां 8% से ज्यादा है, वो सारा का सारा वोट एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के जहां कैंडिडेट थे, जहां नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट थे, जहां जीतन राम मांझी जी के कैंडिडेट थे, जहां उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट थे, सब वोट हम लोगों का, और जहां हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट थे, तो सब लोग मिलजुल करके चुनाव और इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई गई, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज वीरांगना उदा देवी माता के आशीर्वाद से और अपने सभी शहीद और सभी लोगों, महापुरुषों का आशीर्वाद से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का विस्तार कर चुके हैं। जिला अध्यक्षों का और सभी विंग का गठन हो गया है, सभी विंग के जिला अध्यक्ष हो गए हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हो गए हैं, हम लोग बूथों पे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में सरकार बनाने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे प्रभारी जी ने हमसे पहले ही कहा था कि बिहार चुनाव के जस्ट बाद हो सकता है दिसंबर या जनवरी से हम लोग उत्तर प्रदेश का आगाज करेंगे। जिलेवार हम लोग दौरा करेंगे
और जिन जिन जिलों में हमारे कैंडिडेट लड़ने हैं वहां वहां हम लोग एक यात्रा टाइप निकालेंगे और बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। आप लोग को पता होगा कि नागालैंड में हमारे पार्टी के 2 विधायक हैं, झारखंड में हमारे विधायक हैं, और बिहार में तो आप लोगों ने स्थिति देख ली, हमारे 19 विधायक जीत करके आए हैं। जो जो सीटें आरजेडी की सीटें थी वो सीटें, अधिकतर सीटें हम लोगों को मिली थी। महागठबंधन के साथ सामने हमने लड़ा और वो जो भी महागठबंधन की सीटें जीती हुई थी हम सब पर जीते। और कुछ प्रत्याशी हमारे बहुत मजबूत प्रत्याशी जो कि कम अंतर से हारे हैं, उनको भी हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अपने जीते हुए सभी पार्टी के विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और सबसे ज्यादा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो अथक मेहनत उन्होंने किया, आप लोगों ने देखा होगा कि कार्यक्रमों में जाते थे, दौड़ते हुए मंच पर चढ़ते थे, और कार्यक्रम खत्म करने के बाद दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर में जाते थे और तुरंत नेक्स्ट प्रोग्राम में चले जाते थे। हमारे प्रभारी का बहुत बड़ा योगदान। और इसके साथ आप पत्रकार बंधुओं के साथ मेरा ये आग्रह है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे पार्टी का आगाज 2027 में हमारे कार्यकर्ता जिस तर्ज पर बिहार में चुनाव लड़ा गया है, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका 2027 में हम लोग तय करने जा रहे हैं। और इसलिए अपने कार्यकर्ताओं से भी मेरा आग्रह है कि अभी से कमर कस लें, हम लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं।